आपका स्वागत है मेरे चैनल रात की कहानियां में। अपनी लाइट्स बंद करो, ईयरफोन्स लगाओ, क्योंकि जो कहानी आप सुनने वाले हो वो आपको रात भर जगाए रखेगी। और शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ की कहानियां आपके साथ रहती हैं। मैं कभी भूत प्रेतों में बिलीव नहीं करता था, और जो मेरे साथ हुआ आज भी नहीं जानता कि वो पैरानॉर्मल था या उससे भी ज्यादा खतरनाक इंसानी। क्योंकि सच में इंसान भूत से ज्यादा डरावने होते हैं। मेरा नाम अरविंद है। मैं 27 साल का हूं। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में साइट इंजीनियर हूं। नवंबर 2022 में मेरी पोस्टिंग हुई चंदेरी, मध्य प्रदेश का एक छोटा सा पुराना शहर। अगर आपने चंदेरी का नाम नहीं सुना तो गूगल कर लेना। यहां बुंदेला एरा के खंडहर हैं, पुरानी बावड़ियां हैं और पतली पतली मेडिवल गलियां हैं। दिन में तो बहुत सुंदर लगता है, लेकिन रात को यह शहर बदल जाता है। रात 8 बजे तक सड़कें खाली हो जाती हैं। 9 बजे तक अपनी धड़कन सुनाई देती है। मैं एक दर्जी की दुकान के ऊपर किराए के कमरे में रहता था। वो जगह थी खूनी दरवाजे के पास। हाँ, यही नाम है, खूनी दरवाजा। लोकल्स ने बताया कि यह नाम सदियों पहले हुए एक नरसंहार की वजह से पड़ा था। मैंने हंस दिया था। काश मैंने ऐसा ना किया होता। मेरा रूटीन सिंपल था। सुबह 7 बजे कंस्ट्रक्शन साइट जाता और शाम 6 बजे वापस आता। एक छोटे से ढाबे पर खाना खाता, फिर कमरे में वापस। कोई नाइट लाइफ नहीं, कोई दोस्त नहीं, बस मैं, मेरा फोन और सन्नाटा। ये सब शुरू हुआ एक मंडे को। मैं ढाबे से वापस आ रहा था। रात के करीब 8:45 बजे थे। सड़कें पहले से खाली थी। हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। मुझे याद है मेरे चप्पल की आवाज गीली पत्थरों पर टप टप करती हुई। और तब मैंने एक और जोड़ी चप्पल की आवाज सुनी, टप टप टप। मैंने मुड़कर देखा। करीब 40 फीट पीछे एक आदमी चल रहा था, सफेद शर्ट और डार्क पतलून। उसका चेहरा चेहरा नहीं दिख रहा था, क्योंकि स्ट्रीट लाइट उसके पीछे थी। बस एक सिलूट था। मैंने कुछ नहीं सोचा, लोग सड़क पर चलते हैं, नॉर्मल है। लेकिन जब मैं अपने कमरे वाली पतली गली में मुड़ा, जो गली कहीं और नहीं जाती, वो भी मुड़ गया। मैं तेज चला, वो भी तेज चला। मैं रुका, वो भी रुका। मेरा सीना भारी हो गया। मैंने हड़बड़ाकर चाबियां निकाली, दरवाजा खोला, भागता हुआ ऊपर गया और अंदर से कुंडी लगा दी। मैं खिड़की पर खड़ा हुआ और नीचे देखा। वो गली के मुहाने पर खड़ा था, बिल्कुल स्थिर, कोई हरकत नहीं, बस खड़ा था। शायद 10 मिनट बाद वो चला गया। मैंने अपने आप को समझाया कि कुछ नहीं है। मंगलवार रात, वही चीज, वही आदमी, वही सफेद शर्ट, वही दूरी, 40 फीट पीछे। इस बार मैंने जानबूझकर सड़क पार की, उसने भी पार की। मैं एक पान की दुकान पर रुक गया, कुछ लेने का बहाना किया। वो दूसरी तरफ रुक कर खड़ा रहा। पान वाले ने मेरा चेहरा देखा और पूछा, क्या हुआ भाई, भूत देख लिया? मैंने मजबूरी में हंस दिया। उस रात 2:33 AM पर मेरा फोन बजा। अननोन नंबर। मैंने उठाया। खामोशी, डेड साइलेंस नहीं, सांस, धीमी, लगातार, जानबूझकर सांस, जैसे कोई फोन अपने मुंह के एकदम पास पकड़े हुआ हो। मैंने कहा, हेलो, कौन है? सांस रुकी। फिर एक आवाज आई, धीमी, लगभग फुसफुसाहट में, अरविंद। बस मेरा नाम, कुछ और नहीं। कॉल कट हो गई। उस रात मैं सोया नहीं। बुधवार को मैं लोकल पुलिस स्टेशन गया। मैंने कांस्टेबल को सब कुछ बताया। उसने रजिस्टर में कुछ लिखा, मुश्किल से ऊपर देखा, बोला, ये चंदेरी है साहब, यहाँ बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग जाते हैं, कुछ नहीं होगा। मैंने कहा, नंबर ट्रेस करो। बोला, देख लेंगे। उसका फोन कभी नहीं आया। गुरुवार को वो आदमी फिर दिखा, इस बार पास, 40 फीट नहीं, शायद 25 फीट। अब मैं उसे ज्यादा क्लियरली देख सकता था। वो दुबला था। उसकी शर्ट सिर्फ सफेद नहीं थी,
वो वही सफेद शर्ट थी, धुली नहीं, मंडे से बदली नहीं। उसके बाल उसके सिर पर चिपके हुए थे, बूंदा बांदी में गीले। और उसके हाथ दोनों तरफ लटके हुए थे, बिल्कुल स्थिर, चलते हुए भी। लोग चलते वक्त हाथ हिलाते हैं, वो नहीं हिलाता था। शुक्रवार रात में ढाबे नहीं गया, खाना ऑर्डर किया और अंदर ही रहा। मैंने सोचा अगर बाहर नहीं गया तो वो नहीं दिखेगा। मैं अपने बेड पर बैठा था, ठंडी रोटी और दाल खा रहा था, फोन पर कुछ देख रहा था। तब मैंने सुना कदम सीढ़ियों पर, धीमे, जानबूझकर कदम मेरे दरवाजे की तरफ आ रहे थे। टक टक टक। वो मेरे दरवाजे के बिल्कुल बाहर रुक गए। मैं दरवाजे को घूर रहा था। नीचे का गैप शायद 1 इंच का था। मैं एक साया देख सकता था, 2 पैर बिल्कुल बाहर खड़े हुए। मैंने सांस नहीं ली। मिनट्स गुजरे, 5, 10, 15। फिर कदम वापस नीचे गए, धीरे धीरे। मैंने खिड़की से बाहर देखा। गली में कोई नहीं, कहीं कोई नहीं। शनिवार सुबह मैंने अपनी कंपनी को फोन किया और कहा मुझे चंदेरी छोड़ना है। मैनेजर ने आर्ग्यू किया, मुझे परवाह नहीं थी। मैंने दोपहर तक सब कुछ पैक कर लिया। मैंने शाम 4 बजे की बस ली झांसी के लिए। मैं खिड़की के पास बैठा राहत महसूस कर रहा था। जब बस स्टेशन से निकली, मैंने सड़क पर नजर डाली। वो वहां था, एक चाय की दुकान के पास खड़ा हुआ, सफेद शर्ट, हाथ दोनों तरफ लटके हुए। और पहली बार मैंने उसका चेहरा देखा। वो मुस्कुरा रहा था, नॉर्मल मुस्कान नहीं, चौड़ी जमी हुई अजीब मुस्कान, जैसे किसी ने सीखा हो कि मुस्कुराहट कैसी दिखती है, लेकिन समझा नहीं कि इंसान ऐसा क्यों करते हैं। बस चंदेरी से निकल गई। मैं कभी वापस नहीं गया। 1 साल से ज्यादा हो गया। मैं इंदौर शिफ्ट हो गया, नई जॉब, नया शहर। मैंने अपने आप से कहा सब खत्म हो गया। 3 हफ्ते पहले मैं मेट्रो स्टेशन से अपने अपार्टमेंट की तरफ चल रहा था। करीब रात के 9 बजे थे। सड़क शांत थी और मेरे पीछे शायद 40 फीट दूर मैंने उन्हें सुना। कदम। मैंने अभी तक पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या देखूंगा। कुछ लोग आपको ढूंढ लेते हैं और कुछ लोग कभी पीछा करना बंद नहीं करते। अगर इस कहानी ने आपको जगाए रखा तो लाइक बटन दबाओ, कमेंट में बताओ क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपका पीछा कर रहा है। और अगर आप यहाँ नए हो तो रात की कहानियां को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके बारे में हो। शुभ रात्रि, अगर सो सको तो।